अब यादव होंगे तो अखिलेश तो फॉलो करेंगे ही ना। यादव ही सिर्फ 37 सीट ले आया है, यही तो जातिवाद फैलाते हैं आप लोग। मैं यादव हूँ तो देखो, अखिलेश का ही नहीं, हम लोग पीडीए दलित भाई ने, हम अम्बेडकर हैं, ये मेरे दिन पे मैं यादव हूँ, आधार कार्ड दिखाऊं? यादव जातिवादी घोलते हो तुम लोग। यादव है मैं। अम्बेडकर जी की मनवानी है, अम्बेडकर जी का, क्योंकि दलित ने हमारा साथ दिया है। और ये मेरा दलित भाई है। और इधर भी देखिए, सब लोग दिखाए यार इनको, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल गया है। दलित भाई ने दिल खोल करके अखिलेश यादव को वोट दिया है, तो एक यादव का बेटा और अखिलेश यादव का सिपाही, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव ओम भाई ने दलित को बनवाया दिल पे। अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, अखिलेश को मानने वाले लोग हैं, और आप कहते हैं कि यादव हो, मुसलमान हो, जातिवाद घोषते हो। पत्रकार शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो पत्रकारिता, बात कर रहे हो। कांग्रेस को कहीं दिया नहीं, कुछ हिस्से नहीं दिया आप लोगों ने, सब सारी सीटें चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। आपको क्यों दर्द है? कांग्रेस का दर्द आपको क्यों हो रहा है? कांग्रेस को होना चाहिए। अरे गठबंधन इंडिया का हमारा गठबंधन दल था ना, दल अभी भी है। जो दर्द कांग्रेस को होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को और दलाल पत्रकारों को क्यों हो रहा है भाई? हाँ, राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी आपस में इन लोग को समझ लेंगे। बात सीट की नहीं, हमारे नेता ने ट्वीट कर दिया है, बात जीत की है और जनता तक बात पहुंच गई है। आप बात कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाएगा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाएगा, कब मेरी जिंदगी का आखिरी शाम आ जाएगा। मुझे तो तलाश ऐसे वक्त की दोस्त कि मेरी बची हुई जिंदगी माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाएगी। फांसी होकर अखिलेश यादव की तस्वीर दिल पर। क्यों पीडीए नारा नहीं सुने? पीडीए बताइए, पीडीए का नारा नहीं सुने आप? अगर मैंने अखिलेश यादव को दिल पे बनवा लिया तो क्या किया बताइए? कोई कमी है क्या उनमें? मैं समाजवादी हूँ, संघर्षवादी हूँ। ना ही थके हैं पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। ना ही थके हैं पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। देखे हैं कई दौर मैंने और आज भी सफर जारी है। हम समाजवादी पार्टी के हो कि नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और आज हमारे बीच जो खास लोग हैं ये समाजवादी पार्टी के टैटू टीम है, युवा टीम है और यूपी में उपचुनाव है। जब जब भी उपचुनाव होता है तब तक यूपी अखिलेश यादव की टैटू टीम सक्रिय हो जाती है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, हालांकि मिल्कीपुर सीट अभी फंस चुकी है, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। टैटू टीम एक बार फिर से सक्रिय हो गई है क्योंकि करहल में बीजेपी ने यादव के सामने यादव कैंडिडेट दे दिया है, यानी धर्मेंद्र यादव के बहनोई को वहां से प्रत्याशी बनाकर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है। अभी तक मिल्कीपुर को हॉट सीट माना जाता था, लेकिन करहल में बीजेपी ने यादव के सामने यादव प्रत्याशी यानी यादव वोट बैंक में साधने के लिए प्रत्याशी बनाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति नहीं करती है। यादव के सामने यादव लड़ा दो, परिवार के सामने परिवार लड़ा दो, हिंदू पाकिस्तान की बात बता दो, हिंदू मुसलमान की बात बता दो। यही तो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। परिवार को परिवार से, परिवार का दर्द परिवार वाला जानेंगे। समाजवादी पार्टी जोड़ने की राजनीति हम लोग करने हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं। और उसी परिवार से कुछ दिन पहले एक मेंबर गया था और उन जाने के बाद हमारी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई। क्या हुआ? आज कोई गया है, अब हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनेगी, सरकार बनाएगी। 27 के सत्ताधीश श्री अखिलेश यादव होंगे। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले उपचुनाव तो पहले जीते आप लोग। मुख्य चुनाव जीते हैं हम लोग, 24 का चुनाव जीते हैं, उपचुनाव भी जीतेंगे। डर के मारे मिल्कीपुर अयोध्या का चुनाव निरस्त कर दिया गया और जब भी होगा अयोध्या समाजवादियों का है और समाजवादी ही जीतेंगे। राम हमारे साथ हैं। अब कई लोगों का मानना है कि करहल में सपा बिल्कुल तरीके से बैकफुट पर आ गई है क्योंकि वहां पर यादव के सामने यादव प्रत्याशी और बसपा ने शाह की प्रत्याशी को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब तो उन्हीं लोग का मानना है जो 80 के 80 जीत रहे थे। कुछ दिन पहले उन्हीं लोग का मानना है कि 80 का 80 जीत रहे थे और आप ही लोग का मानना है कि 400 पार जीत रहे हैं। आप ही लोग पत्रकार थे और हम लोग कह रहे थे कि 150 से 200 नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ जो हम लोग कह रहे थे वही हुआ। लेकिन 240 में भी बहुत समीकरण है, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ पत्रकारों को भी बहुत जोरदार तमाचा लगा अगली बार, लेकिन उसके बाद भी पत्रकार सुधर नहीं रहे हैं, उसी बीड़ा को फिर उठा रहे हैं। 8 और 9 का 9 जीत रहे हैं, जिस तरह से 80 के 80 जीत रहे थे वो लोग। और हम लोग कह रहे थे
कि इस बार की जनता हम लोग के साथ है और आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हुआ क्या, रिजल्ट जब आया तो आप लोगों का समीकरण धराशायी हो गया, दलाल मीडिया चुप हो गई। जी, दलाल मीडिया चुप हो गई। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक पासी है। अरे दीपक पासी, बताइए, दिल पर अखिलेश यादव की तस्वीर आप तो बनवाए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पासी होकर अखिलेश यादव की तस्वीर दिल पर क्यों? पीडीए नारा नहीं सुने? पीडीए बताइए, पीडीए का नारा नहीं सुने आप? अगर मैंने अखिलेश यादव को दिल पे बनवा लिया तो क्या किया बताइए? कोई कमी है क्या उनमें? बताइए आप। कोई कमी नहीं है। पीडीए हमारे नेताजी ने नारा दिया है तो उसको हम लोग आगे तक लेके जाएंगे, और जब तक के नहीं ले जाएंगे जब तक के हमारे नेताजी सत्ता में नहीं आ जाते। करें जो यादव होता है वही दिल पर टैटू बनवाता है। नवरत्न यादव के दिल पर टैटू बनवाए हैं, आप तो रावत हैं, कैसे टैटू बनवा लिए? देखिए हम बताएं, बस उनकी दीवानगी है। आपने उनके कार्य नहीं देखे क्या अभी तक? ना देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है पत्रकार महोदय? काम उनके देखना है। बिल्कुल। और जनता को काम जो अखिलेश को पसंद ही नहीं आते हैं, जो उधर 14 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ पॉलिटिक्स बोलते हैं 2 बार हम लोग चुनाव में जरूर न जीत पाए, लेकिन तीसरी बार हम तीसरी पार्टी बना ले गए। जनता का ही तो प्यार है। 2 कदम अगर शेर पीछे हट रहा है तो ये मत सोचो कि डर गया। बढ़िया से शिकार करने के लिए, दबदबा बनाने के लिए भी पीछे हटता है कभी कभी शेर। 2 बार हम लोग चुनाव जरूर हारे, लेकिन तीसरी बार जनता ने हमारी बात को समझा और समझ चुकी है जनता। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान मिल करके जिस तरीके से देश की तीसरी पार्टी बनी है, उसी तरीके से उपचुनाव ही नहीं, मुख्य चुनाव जो 27 में होगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले जाएगी। गठबंधन की आप लोग इंडिया गठबंधन की बात करते, थोड़ा पीछे बात करते थे, कांग्रेस को कहीं दिया ही नहीं, कुछ हिस्से नहीं दिया आप लोगों ने। सब सारी सीटें चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। आपको क्यों दर्द है? कांग्रेस का दर्द आपको क्यों हो रहा है? कांग्रेस को होना चाहिए। अरे गठबंधन इंडिया हमारा है, गठबंधन दल था ना। दल अभी भी है। जो दर्द कांग्रेस को होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को और दलाल पत्रकारों को क्यों हो रहा है भाई? हाँ, राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी आपस में इन लोग को समझ लेंगे। बात सीट की नहीं, हमारे नेता ने ट्वीट कर दिया है, बात जीत की है और जनता तक बात पहुंच गई है। पहले हम मीडिया को सुनकर गुमराह हो जाते थे, लेकिन आज दलाल मीडिया को सुनना ही जनता बंद कर दी है। मीडिया कुछ चलाती है और हम लोग को इंतजार होता है कि कब नेता हमारे श्री अखिलेश यादव का ट्वीट आएगा, सोशल मीडिया पे आदेश आएगा। हम लोग श्री अखिलेश यादव को फॉलो करते हैं, दलाल मीडिया को छोड़ दिया है और जनता भी छोड़ दी है। अब यादव होंगे तो अखिलेश को फॉलो करेंगे ही ना। अरे अब पीडीए फॉलो कर रहा है, यादव ही सिर्फ 37 सीट ले आया है। यही तो जातिवाद फैलाते हैं आप लोग। मैं यादव हूँ तो देखो, अखिलेश का ही नहीं, हम लोग पीडीए दलित भाई ने, हम अम्बेडकर हैं, ये मेरे दिन पे मैं यादव हूँ। आधार कार्ड दिखाऊं? यादव जातिवादी घोलते हो तुम लोग। यादव है मैं। अम्बेडकर जी की मनवा लिया। अम्बेडकर जी कहाँ? क्योंकि दलित ने हमारे साथ दिया है। इधर ये मेरा दलित भाई है, और इधर भी देखिए, सब लोग दिखाए यार इनको। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल गया है। दलित भाई ने दिल खोल करके अखिलेश यादव को वोट दिया है, तो एक यादव का बेटा और अखिलेश यादव का सिपाही, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव ओम भाई ने दलित को बनवाया दिल पे। अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, अखिलेश को मानने वाले लोग हैं, और आप कहते हैं कि यादव हो, मुसलमान हो, जातिवाद घोटते हो। पत्रकार शर्म आनी चाहिए। छोड़ दो पत्रकारिता, बात कर रहे हो जी। आपने अभी कहा यादव, हमको कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें अखिलेश यादव सिर्फ उस योजना के नाम के आगे यादव को लाभ दिया हो। उस योजना में टोटल जितने भी हिंदुस्तान में जातियां हैं, सभी जातियों को लाभ मिला है। आप सिर्फ नाम यादव का क्यों उठाते हैं? क्या किसी लाभ में यादव बच पाया है? बीजेपी तो ये कहती कि 12 के 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जब पुलिस की भर्ती होती थी तो इटावा मैनपुरी के लोग भर्ती होते थे और किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी। 56 में अभी आपने एक भाषण सुना होगा, 46 में 56 यादव एसडीएम वाली भाषण योगी जी की लिस्ट मिली आपको कि नहीं मिली? कितने यादव एसडीएम थे, कितने नहीं थे, आपको नहीं पता है? और आप क्या कह रहे थे कि हम 2014 से 2024 तक लड़ रहे हैं, जीते नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समाजवादी हूँ, संघर्षवादी हूँ। ना ही थके हैं पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। ना ही थके हैं पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। देखे हैं कई दौर मैंने और आज भी सफर जारी है। हम समाजवादी पार्टी को 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को सत्ताधारी बनाने के बाद उसी अपने खून के तिलक को उनके माथे में तिलक लगाने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप क्या बात करते हैं पत्रकार साहब? हम 2014 से 2024 तक हारे हैं? हारे नहीं हैं, हमने जीते हैं, हमें हराया गया है। आप लिस्ट उठा के देखिए, जितने वोटर लिस्ट से नाम गायब होते हैं तो सिर्फ पीडीए के मुसलमानों के नाम गायब होते हैं। कभी आपने फरोडों का नाम गायब होते देखा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, यादव का लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है। क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं?
हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जा रहा क्या है। नाम है आपका? श्याम श्याम, पूरा नाम बताइए। श्याम यादव। पीडीए क्या जानना चाहते हैं आप? यादव। जो आप जानना चाहते हैं, जातिवाद जानना चाहते हैं, हम पीडीए हैं। श्याम ओम प्रकाश मेरा नाम है। खोल करके जाति जानना चाहते हैं आप? मैंने बताया ना कि मैं यादव हूँ और अंबेडकर जी का दीवाना हूँ, अखिलेश का दीवाना हूँ। आप लोग जात को जानबूझ के भड़काते हैं। गोपाल मिश्रा जी वाला मामला जान रहे हैं ना? मिश्रा जी को कहीं संविधान में लिखा है कि आप किसी के छत पर चढ़कर झंडा उखाड़ दो? आप जिस काम के लिए जा रहे हो सीधा उस काम को करो। तो झंडा उखाड़ देगा, जान से मार देंगे भाई साहब उसको। अब आप गलती जान से मार देंगे। सुनिए, हाँ। मिश्रा जी थे तो उनको लाइसेंस अलग से नहीं है कि आप किसी के छत पे चढ़ जाएंगे। आपका दुर्गा पूजा का काम कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग करते हैं, हम लोग हिंदू हैं, सभी लोग करते हैं। सीधा अपने टारगेट पे रखिए कि किसी समाज को भड़काने का काम मत करिए, किसी को छेड़ने का काम ना करिए। कोई शेर अगर सो रहा है तो उसको जगाने का काम मत करिए। आप क्या बतिया रहे हैं? जगा देंगे तो जान से मार देंगे भाई साहब। क्या नहीं, ये भी संविधान में नहीं लिखा है। तो ये भी नहीं लिखा है कि किसी के छत पे चढ़ जाइए, किसी को लूटपाट मचा दीजिए धर्म के नाम पर। कि सरकार कहाँ थी? लोग जोश में आकर गलतियां कर। कहाँ थी जो सरकार कहती है कि हमारी सरकार में दंगा नहीं होता है? मऊ में दंगा होता था, बहराइच में क्या हो रहा है? ओम प्रकाश राजभर कहाँ है? बहराइच दिखाई नहीं दे रहा है, खाली मऊ दिखाई देता था। समाजवादी पार्टी सरकार की तो मुजफ्फरनगर जल रहा था, तब आप लोग खामोश थे। बहराइच क्यों जल रहा है? मुजफ्फरनगर जला था, याद नहीं आप लोग? मैं कह रहा हूँ जल नहीं ना। जब कहते थे कि परिवारवाद है, वो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, परिवारवाद है, जल रहा है। मैं पूछता हूँ, आज तो हमारी सरकार नहीं है, बहराइच क्यों जल रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों लड़ रहा है? आपस में लड़ाया जा रहा है, समझने की जरूरत है। और आप लोग जिस दिन देश की चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, जिस दिन मीडिया सुधर जाएगी, पहले मीडिया से नेता डरते थे, मीडिया ने इतना अच्छा काम किया, अपना अस्तित्व गिरा लिया कि आज मीडिया नेताओं से डर रही है, भाग रही है। मीडिया से जा रहे हैं। और भाई से बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम आकाश है, मैं मऊ जिला से हूँ। आकाश जी, बताइए, आप भी टैटू बनवा लें भाई साहब? हाँ, भैया का दीवाना हूँ और भैया के काम को देखकर मैं टैटू बनवाया हूँ। भैया के काम देख टैटू बनवाए हैं? हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो भैया को पसंद नहीं करती। आप अरे उत्तर प्रदेश की जनता तो पसंद की है, तब तो यूपी में तीसरी नंबर की पार्टी बन के आई है भैया। ये बताइए, पसंद कर रही है भैया को, तब तो आई है। हाँ, ये और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब? कोमल बागी। कोमल बागी, ये भी टैटू बनवा ले भाई साहब? जी। क्यों इतनी मोहब्बत इनसे भाई साहब, क्यों? यही आप क्यों बार बार पूछते हैं पत्रकार महोदय? आपको क्या एनर्जी है हम लोगों से? क्या एनर्जी है बताइए ना। अखिलेश यादव के काम को देख के हम लोग दीवाने हुए हैं। क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ने, बताइए। इतने सब कुछ किए होते तो फिर आज सत्ता में होते ना। कहीं ना कहीं कमी तो है इनके अंदर, तभी तो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आए थे, आएंगे दोबारा भी। 2024 में आई नहीं, 37 सीट की नहीं आई। समाजवादी पार्टी की सबसे तीसरी पार्टी उभर के बनी है समाजवादी पार्टी। बीजेपी कह रही इस बार आप लोगों ने दलित बस्तियों में जाकर संविधान का नारा दिया कि बीजेपी संविधान को खत्म करने चाहती है, इसलिए आप लोग धोखे से जीत गए हैं। तो सही तो बात है ये कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। ये तो सही है, बता रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान खत्म करना चाह रही है। क्यों खत्म करना चाहे? जवाब दे रहा हूँ, क्यों खत्म करना चाहिए? संविधान में लिखा है कि किसी महान पुरुष को आप माला नहीं पहना सकते हैं। किस संविधान में लिखा है बता दीजिए पत्रकार। अगर आप लोग सुन लीजिए, जो बीजेपी कहती है आप लोग झुनझुना उठाकर चल देते हैं। किसी संविधान में लिखा है कि किसी महान पुरुष के ऊपर माल्यार्पण आप नहीं कर सकते हैं? सुन तो लीजिए, बीजेपी कह रही कि वहाँ सांप बिच्छू बहुत ज्यादा थे, अखिलेश की सेहत का ख्याल बीजेपी ने रखा है। सांप बिच्छू को कौन हटाएगा? अखिलेश यादव हटाएंगे कि योगी आदित्यनाथ हटाएंगे? सरकार किसकी है? ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सांप बिच्छू बढ़ गए हैं। सरकार आपकी, गंदगी आपकी सरकार में। हम लोग कहेंगे तो आप लोग मानने के लिए तैयार ना हो गए कि समाजवादी तो कह रहे हैं कि सांप बिच्छू बढ़ गया। अखिलेश यादव को बीजेपी ने इतना सपोर्ट किया, आप लोग उनका विरोधी कर रहे हैं, उनका सब विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, महान पुरुषों पे माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। इन लोगों को अगर मौका मिला है तो माल्यार्पण से रोक सकते हैं। तो इन लोगों को अगर 400 पार मिल जाता, आप लोग का जो कह रहे थे, आप लोग की बात सही हो जाती, तो संविधान को बदल दिया जाता। रोज 8 बजे रात को एक महान पुरुष आते थे, कहते थे कि नोट बंद। मन की बात अब नहीं आ रहा है ना, अब ढंग की बात हो रही है। संविधान की आप बदलने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो संविधान को माथे से भी लगाया, देखा नहीं थे आप लोगों ने? बढ़िया लगाया। और अब जनता आगे और ना गुरूर तोड़ेगी तो और लेके चलेंगे। अभी तो माथे से लगाए ना, लेके चलेंगे, साथ में घूमेंगे संविधान को। और संविधान है तो आप है, और आप हैं और हम हैं। जो संविधान से नफरत कर रहा है, संविधान की देन है कि आप हमसे सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे पा रहा हूँ। संविधान ना होता तो आप हमसे सवाल ना कर पाते, 5 लोग 10 लोग इकट्ठा ना हो पाते। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तब जाकर के आप और हमारा हक अधिकार मिल पाता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ नए चेहरे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। ज्यादातर यादव लोग पीडी मतलब टैटू टीम में भाई साहब है। प्रदेश में जनसंख्या भी तो यादव की ज्यादा है। आप ये क्यों बात नहीं उठाते हैं? यादव यादव यादव, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या किसकी है? कौन है सबसे ढेर?
यादव है ना, तो यादव हर काम में आगे तो रहेगा ही ना। पत्रकार कुर्बानी देता यादव। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन है? आप बताइए, आप कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मत कहिए पत्रकार महोदय, आप बताइए कौन है? हम ठीक है। आप कौन है? आप जाति छुपा रहे हो, कौन हो बताओ आप? जो आप सबसे पूछ रहे हो आप यादव हो। हम पीडीए बीजेपी कहती ना कि यादव के दीवाने हैं। पीडीए से आते हैं नहीं आते हैं? पीडीए से है ना, पीडीए का दर्द आपको नहीं दिखता, पीडीए का दर्द आपको नहीं दिखता, आप पीडीए से हैं, पीडीए के बिके हुए एक व्यक्ति हैं आप। मैं खुला कह रहा हूँ, पीडीए के एक बिके हुए व्यक्ति हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पिछड़े के बिके हुए हैं, अपने समाज के कभी नहीं उठाए आवाज, उस तरीके से आप बिके हुए हो। पीडीए के हो लेकिन बिके हुए हो आप। कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। ये गला बहुत फाड़ फाड़ के आप चिल्ला रहे हैं, और ये बहुत वक्त होगा चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन माहौल बदल नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश में। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, ये जान लीजिए आप। और हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, संघर्षवादी लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते हैं और लड़े हैं और लड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में दल बहुत होंगे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार से कोई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। आधे दर्जन से अधिक पार्टी और नेता सिलेंडर हो गए, निहुर गए योगी आदित्यनाथ के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। और आपने टैटू की बात की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अखिलेश यादव का टैटू मैंने क्यों बनवा लिया। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने किस मुद्दे पे बीजेपी ज्वाइन की हम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने अखिलेश यादव जी को सिर्फ एक ही भरोसा दिला रहा हूँ इस टैटू के माध्यम से कि मैं संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने का ऐलान किया है, इस टैटू को बनवा के मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह भरोसा दिलाता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को दबाने का काम करूंगा, उसके सामने बिकने का काम नहीं करूंगा। इस टैटू के माध्यम से मैं अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी को भरोसा दिलाने का काम कर रहा हूँ। टैटू नहीं, अगर कोई टैटू बनवा लेगा तो वो अखिलेश यादव का हमेशा के लिए हो जाएगा। आज समाज बड़े बड़े विधायक मंत्री तो छोड़ छोड़ के पार्टी चले जाते हैं, ऑफर आता बड़ा कोई ऑफर आए चले जाएंगे आप भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को दबाने का काम करूंगा। मैं समाजवादी हूँ, चुनौतियों से भागता नहीं, चुनौतियों का सामना करने वाला हूँ, चुनौतियों का सामना करने वाला हूँ। 2024 से 2024 तक चुनौतियों का सामना किया है मैंने, और जब जब चुनौती समाजवादी के सामने आई है, एक नया पैगाम समाजवादी ने दी है, एक नया पैगाम भी देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः होंगे। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए। जी बाकी बताइए भाई, उपचुनाव होना है 9 सीटों पर जी, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी 24 वाला दोहरा पाएगी या तो फिर फेल हो जाएंगे इस बार? 9 को 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कान खोल के सुन लीजिए पत्रकार महोदय आप। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है और जनता को ये समझना होगा। और अगर ये चुनाव में 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है तो पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे। 2000 यही तो उनको डर सता रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमसे भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। यही आदित्यनाथ योगी को डर सता रहा है। आप मिल्कीपुर की बात करते हैं, मिल्कीपुर तो चुनाव आयोग ने रोका, बीजेपी पे आप लोग क्यों ब्लेम लगाते हैं भाई साहब? सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, चुनाव आयोग भी उनका है, इसीलिए रुका हुआ है। इस पर विश्वास आप लोगों का है तो आप उस पर आरोप ही लगाया करते हैं। जनता पे विश्वास है। जनता ने अब की उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी को, और इस उपचुनाव में मैं चैलेंज करता हूं, फिर से उखाड़ फेंकेंगे। अगर मैं कह रहा हूं दम है तो करा दे मिल्कीपुर का चुनाव साथ में ही, दिखा देगी जनता। होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिल करके। पीछे एक सवाल आ रहा है कि आप लोग कितनी वोट पार्टी के दिला देते हैं? पीछे एक सवाल आ रहा है। सवाल बहुत आते हैं, क्या कर लेते हैं? समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, सवाल करने वाला कहाँ गए? जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे कहाँ गए? देश की तीसरी पार्टी बन गई। वो लोग सवाल आते रहेंगे और हम लोग लगातार सवाल, हम जब सवाल उठाते हैं तो भाग जाते हैं वो लोग। आप लोग 400 पार दिलाते थे, क्या बतिया रहे हैं? आप लोग को शर्म नहीं है? फिर भी खड़े हो जाते हैं, फिर आप उठा लिए उपचुनाव में, अभी आप फिर मुंह के बल खाएंगे, फिर आएंगे 27 के मुख्य चुनाव में। पर बीजेपी कहती थे, पत्रकार पर क्यों ब्लेम लगाते आप लोग? भाई साहब पत्रकार पर क्यों ब्लेम लगाते हो? तो बीजेपी का नारा था, आप लोग पत्रकार पर ब्लेम। बिल्कुल, आप सवाल किए तो जवाब सुनिए। बीजेपी ने 400 पार किया, लेकिन दलाल मीडिया, बिकाऊ चाटुकारिता मीडिया ने किसी ने 405 दिया। मोदी जी से भी
आगे बढ़ के दिया, किसी ने 411 दे दिया। हम तो किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई 543 क्यों नहीं दे रहा है। और वो 2000 वो तो 400 पार कह रहे थे। सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 272 और 73 की सीट संख्या चाहिए सरकार बनाने के लिए। संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। ये लोग कहते थे कि 15 लाख देंगे, कब दिए? कहाँ, किसको दिए? 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको दिए? समाजवादी पार्टी सरकार थी तो बेलम लगाते थे कि नौकरी दे रहे हैं तो पैसा लेकर दे रहे हैं। आप कोई नौकरी दे रहे हैं? कान तरस गए जनता के कि फलाने के बेटा भर्ती हो गया, पुलिस हो गया, PSC हो गया। लोगों का सवाल ये है कि अखिलेश यादव की टैटू टीम लगातार प्रचार करती है, पैसा वैसा मिलता होगा तब काम हम करते हैं, ऐसे कैसे आप लोगों को काम मिलेगा? बिकाऊ लग रहे हैं क्या? बिकाऊ लग रहे हैं आपको? ऐसी बात करते हैं पत्रकार महोदय आप? तो कैसे चलते कैसे आप लोग हैं फिर? हमारे नेता का आशीर्वाद है, हमारे नेता का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। कल मिल करके माननीय जी का आशीर्वाद लिया है, आदेश लिया है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने के लिए। और हम लोग हमेशा चलते हैं। पहली बार जब हम आप लोग आए थे तो आप लोग मजाक बना रहे थे कि टैटू बनाने से क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कोई दल ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसे समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के पास ऐसे समर्थक हैं, सबके हैं लेकिन कम हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के ज़्यादा हैं। ये भाई साहब फर्क है। ये बताइए, इस उम्र में पार्टी ज्वाइन कर लिया, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस उम्र में झंडा थाम लिए, कैसे घर परिवार आगे आपका बढ़ेगा भाई साहब? इस उम्र में नौकरी तो नहीं मिल रही है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, युवा बेरोजगार है, रोड पर खड़ा है, मार खा रहा है। ये आप नहीं देख रहे पत्रकार महोदय? सवाल से पूछिए। ये आप नहीं देख रहे हैं? घर में रखी पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे उससे पड़े हुए हैं। योगी जी ने 62 वैकेंसी पुलिस भर्ती निकाला था, अगर एग्जाम अगर हम देते तो आप लोग पास हो जाते। लीक हो गया, पेपर तो लीक हो गया। अभी दोबारा फिर से हुआ ना भाई? दोबारा हुआ, फिर से लीक होगी। इनकी सरकार में पेपर कहाँ से कोई हुआ? नीट का पेपर लीक हुआ। अब मैं कितना गिनाऊं, सारे पेपर तो लीक हो गए इनके सरकार में। तो सारे पेपर लीक हो गए तो तैयारी करना बंद कर दिया, पार्टी की झंडा थाम लिया। ये सरकार आएगी जिस दिन सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इनके सरकार में किसी को मिली है नौकरी? सारे नौकरी नहीं मिली, नहीं मिल रही है। सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं। और भाई साहब एक की बात ये है कि कहाँ गए वो नेता जो नेता कहते थे कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? कहाँ गए वो नेता? डूब मरना चाहिए उस नेता को। आज एक ही सीट पे 2 बार से मुख्यमंत्री बनकर एक ही समाज के एक ही आदमी बैठा हुआ है। मुंह में फेविकोल लग गया है ओम प्रकाश राजभर, मंत्री बना दिया गया। चुप हो गए आप, बिक गए। बोलिए, किसी PDA से बनाइए। अब नहीं बात करते हैं। राजभर की आप लोग बात मत करिए। आज वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अब उनको हल्के में ले लेते हैं। सुनिए, बार बार हल्के में उनको लेते हैं और बार बार वो मंत्री बन जाते हैं। मैं जहुराबाद से हूँ, उन्हीं के विधानसभा से हूँ। 2 बार मंत्री बने हैं, 2 गिट्टी नहीं गिरा है। पता लगा लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 2 काम पूछिएगा मंत्री जी से भेंट होगा कि आपके विधानसभा का नौजवान अगर आपको ललकार रहा है तो 2 काम बता दीजिए। जहुराबाद में अगर काम हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा। को इतने हल्के में लेते हैं। अभी जो घोसी का चुनाव था तो देश के प्रधानमंत्री जी उनके बेटे के लिए प्रचार करने आए थे, आप लोगों को हल्का कहते हैं। 3 हेलीकॉप्टर आए थे उनके लिए। मैंने चुनाव जीतना चाहिए ना, प्रधानमंत्री आए थे तो खुद वो चुनाव हार गए। तो आप लोग राजपुर की तरह हल्के में क्यों लेते हैं? हार जीत तो लगी रहती है ना भाई साहब, हार जीत तो लगी रहती है। के बोले ले रहे केकर भाषा रहे कि के सपैयन के वोट देता। गाजीपुर चलो, बलिया चलो, बनारस चलो, चंदौली चलो, हरा दे जैसे लगा था उनकी बाबू का राज है, बाबू का घर है। कगो सीट जीता, एगो बेटा के सीट मिलल है, नेहुरा तक दिल वही घोसी में, लेकिन ना निकाल पहला। कौन हमनी का बात गलत हो गई? बतियावत हो पत्रकार। पूछो ओम प्रकाश राजभर से, उनकी लड़का से। कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है। खुद अपने परिवार को बनाने के लिए परिवारवाद करते करते ओम प्रकाश राजभर की पार्टी खत्म होने वाली है। 1 सीट मिलेगी तो अपने बेटे को लड़ाएंगे। 18 टिकट अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव देते हैं तब भी अपने बेटे को लड़ाएंगे। बाकी लोग झंडा उठाएंगे, उनके समाज के लोग समझ चुके हैं और छोड़कर भाग चुके हैं। चलिए 2 लोग रह, उसके बाद अपने सर्वे को यही समाप्त करेंगे। क्या नाम भाई साहब? विशाल यादव, अयोध्या से। आप भी यादव हैं? जी। अयोध्या से, भगवान राम की नगरी अयोध्या से। जी। तो क्या लग रहा है इस बार निकल चुकी आपकी फौज निकली है, क्या होगा इस बार? इस बार 9 की 9 सीट हमारे हाथ में और हमारी सरकार पे सरकार बनेगी। हाँ। क्यों अखिलेश क्यों यादव को पसंद करते हैं? इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, थाम ले झंडा, क्या है सब ये? जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? युवा परेशान है, बेरोजगार हैं। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं सरकार बनेगी 27 में तभी नौकरी मिलेगी। 27 में सरकार बनेगी तभी नौकरी मिलेगी। क्या नाम है? मैं कुणाल यादव, अयोध्या से। आप भी यादव हैं? जी। यादव भाई साहब हैं। भाई देखिए, आप ब्लेम लगाते हैं। देखो ये भी यादव, ये भी यादव, ये भी यादव, ये भी यादव। हाँ। PDA हूँ, मैं भी यादव हूँ। क्या प्रूफ है मैं यादव हूँ?
क्या प्रूफ है कि मैं यादव हूँ? बताइए आप। मैंने अपने आपके ऊपर साल है, आपके पेट फूल रहा है। बीजेपी कही थी कि यादव लोग हैं वही सभा करते बीजेपी हैं। के एजेंट हैं। आप बीजेपी का नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं तो आप कहिए कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। प्रवक्ता हैं, लेकर के चले हैं आप। बीजेपी नहीं कह रही है, मीडिया कह रही है 411। बीजेपी तो 400 पार कही थी, मीडिया ने थोड़ा कहा कि मोदी जी को खुश करने के लिए 411 लगा दो यार, अच्छा रहेगा, शुभ कर दो। 5000 हाँ। फोन पे, 5000 फोन पे मीडिया चुप, 5000 फोन पे मीडिया चुप। अभी 5000 फोन पे आएगा आप चुप। एक मैसेज आएगा फोन पे 5,000। आप लगातार मीडिया पर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन मीडिया का स्तर गिर चुका है। लेकिन आपके अखिलेश यादव जी हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। कोई बात कहना होता है तो प्रेस करने बुला के मीडिया को आगे करते हैं। बस आप लोग मीडिया पर ब्लेम लगाते हैं। सुनिए, क्यों सोचते हैं कि जिला दें खिला दें, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बाहर करके कह रहे आप लोग बाहर रह गए, उधर तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो आप लोगों को कुछ दे देते हैं कि आप लोग का भी चैनल चलता रहे, हमारे नेता ही आप लोगों को जिला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद है कि नेता श्री अखिलेश यादव हमारे नेता ही आप लोगों को कुछ देते हैं। मुख्यमंत्री जी से तो भेंटे ना होगा, प्रधानमंत्री जी का बैठक होगा तो गेटे पे रह जाए, अरे आप लोग बाहर ही रह गए, चलिए देखते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आपने सही सवाल उठाया। आपने क्या कहा, सहारा लेते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, हमारे भैया के स्टोरी जितना लोग देखते हैं उतना आपके फॉलोअर्स होंगे। हमारे भैया के ट्विटर के अकाउंट के जितने फॉलोअर्स होंगे, स्टोरी देखते हैं उतने आपके फॉलोअर्स होंगे अकाउंट के। आप बात करते हैं। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाएगा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाएगा, कब मेरी जिंदगी का आखिरी सम आ जाएगा। मुझे तो तलाश ऐसे वक्त की दोस्त कि मेरी बची हुई जिंदगी माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाएगी। ये जवानी कुर्बान कर दी इनके नाम से, कुर्बान है ये जवानी, अखिलेश यादव के नाम पे कुर्बान है। सब उनके नाम कुर्बान कर दी। अपने बारे में क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है? हमारे नेता ने सब कुछ हमको दिया है, क्या नहीं दिया हमारे नेता ने? आज जो मैं खड़े होकर यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारे नेता की देन है। आप बात करते हैं पत्रकार महोदय ऐसी, हम लोग हैं क्या? पूरी तरह हम लोग बिकाऊ है। कितना आया अकाउंट में बता? हम लोग एक नौजवान हैं, ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, लेकिन हम लोग आते हैं तो हमारे नेता हमसे मिल करके आशीर्वाद देते हैं, हाल चाल लेते हैं। इससे बड़ा चाहिए क्या एक नौजवान को? ऐसे तो योगी जी भी जनता दरबार लगाते हैं, आप तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुनो 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 सुनो, कुमार पाल, अपने आपने कहा ना, राजकुमार पाल 21 साल का मुख्यमंत्री के बाउंड्री से गिर के मर जाता है, उसकी सोशल मीडिया आवाज तक नहीं उठाती। आप क्या बात करते हैं? जनता दरबार उसके लिए आपके माइक में वो आवाज जनता नहीं है। वो जनता दरबार नहीं थी, वो जनता में नहीं आता है क्या? उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं था कि वो पीडीए में नहीं आता है? क्या बात करते हैं आप? जनता दरबार की बात करते हैं? बात हो गई ना, जनता दरबार की आप बात कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री आवास के 5 फीट की बाउंड्री से 21 साल का नौजवान गिर के मर जाता है और मीडिया सवाल तक नहीं पूछती है। क्यों नहीं पूछते? हम क्यों नहीं पूछते भाई? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा मुख्यमंत्री जी से, बीजेपी के लोगों से पूछा, बीजेपी के नेताओं से पूछा, बीजेपी के सदस्यों से पूछा, कि बीजेपी के वोटरों से पूछा? बताइए ना आप, चुप क्यों है भाई? पूछ रहा हूं मैं, चुप मत रहिए, बोलिए। क्या लगता है पत्रकार महोदय, छोड़िए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बताइए, पूछिए, कोई सवाल पूछिए, क्या लगता है? जैसे अभी आपने कहा कि हमारे नेता इतने अच्छे हैं कि हम लोग कहीं से आते हैं अपने भैया से आराम से मुलाकात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे योगी जी तो जनता दरबार आम लोगों से मिलते हैं, इसमें मिलने की कौन सी बड़ी बात है? अच्छे हमारे नेता अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं हैं तो खाओ माँ कसम, तुम खाओ। हम क्यों कसम खाए भाई? हम कसम क्यों खाए? माँ कसम, ये आपके नेता आप कसम, हम क्यों से खाए? हमारे नेता अच्छे हैं, आप भी कसम नहीं खा सकते हैं। हम कह नहीं कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों को वही कुछ दे रहे हैं, नहीं तो बाकी सत्ता में बैठे लोग तो पत्रकारों को अगल बगल भटकने भी नहीं दे रहे हैं। नहीं विश्वास है, और फिर आप लोग अभी यही बात कह रहे हैं, बाद में कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, क्योंकि आपने सवाल दागा है। कहते हैं आप लोग यही है भाई साहब। हम नहीं कहते हैं, आप लोग तो भी कहते हैं। पहले ना नेशनल चैनल पे जो चलता था कि यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ ये हो गया, तो जनता मान लेती थी। लेकिन आज जब मीडिया पे चल रहा है, तो कोई बड़ा चैनल पे चल रहा है कि ये से ये हो गया, तो जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता को इंतजार है कि श्री अखिलेश यादव हमारे नेता का कब ट्वीट आएगा, कब सोशल मीडिया पे आएगा, और हम उसका इंतजार करते हैं हम लोग, और उसको मानते हैं। चलिए एक सवाल आखिरी आपसे हो जाए, दीपक पासे हो जाए, उसके बाद मैं अपने सर्वे को यही समाप्त कर दूंगा। आप रावत समाज से हैं, अखिलेश यादव की दिल में तस्वीर बनवाए हैं। अगर यही तस्वीर योगी जी की बगल में बनी होती तो शायद आप कुछ होते आज, ऐसे आप दर दर भटकते नहीं भाई साहब। योगी जी वैसा काम करें, हम उनकी तो जीवन में नहीं बनवाएंगे। पहली बात तो जिसकी बनवा ली उसका ही बना रहेगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे हैं ना कि टूटे फूटे बर्तन से पत्रकार बदल लें,
भाई वो काम आप लोग कर रहे हो यार, सच्चाई दिखाओ जाके। जैसे हमारे भाई ने कहा कि राजकुमार पाल जी ग्राम प्रधान में आया था शिकायत, लेकिन वो जब दीवार से गिर के मर गया तो आप लोग कहाँ चुप बैठे थे बताइए? तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? डर गए क्या? 5,000 फोन पे नहीं आया क्या आपके पास? आ गया होगा भाई, तभी तो ये लोग बोले नहीं। क्यों नहीं बोले बताइए आप? आपके अकाउंट में 5,000 क्यों? प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम सारे लोग थे हमारे बीच। समाजवादी पार्टी की टैटू टीम आज हमको लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मिले हैं और आज से ये लोग निकल रहे हैं ग्राउंड पर। यानी यूपी की 10 सीटों पर चुनाव है और कोशिश करेंगे, जब क्षेत्र में हम भी निकलेंगे तो अगर ही मिलेंगे तो भेंट हो जाएगी तो और बातचीत होती रहेगी। लेकिन आज ये लोग निकले हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कहीं न कहीं आशीर्वाद लेकर निकले हैं और आप लगातार प्रचार करेंगे। 10 सीटों में कैसा रहेगा प्रभाव, 9 सीटों में कौन किस पर भारी रहेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।